अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट करनी है आपसे, इसे आप मुखलसाना मशवरा भी समझ सकते हैं। अगर आप देखें, आज से काफ़ी सारे डाटा आना शुरू हो जाएंगे। आज यूरोजोन के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा हैं, यूके के भी हैं। कल अगर आप देखें तो यूएस के मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी। और उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट फ्राइडे को यूएस के नॉन फॉर्म पेरोज नंबर्स हैं। तो इसलिए आज से मार्केट यानी कि वोलाटाइल होना शुरू हो जाएगी, जो कि फ्राइडे को अपने पीक पर पहुंचेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपने जो भी ट्रेड लेनी है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेनी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि अपने तजर्बे से सीखना तो कोई बात नहीं, हर आदमी सीख जाता है। असल अक्लमंद वो होता है जो दूसरों के तजर्बे से सीखे। तो इसलिए अगर आप हमारे तजर्बे से सीखें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है और ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है आपके लिए। इसलिए याद रखना है आपने कि स्टॉप लॉस आपने ज़रूर लगाना है। इसको लाइट नहीं लेना इस चीज़ को। ठीक हो गया जी। दूसरी बात, अगर आप देखें, कुछ चीज़ें मैं फंडामेंटली आपके साथ डिस्कस करता हूँ, वो पता नहीं आप सुनते हैं या स्किप कर जाते हैं। वो ज़रूर सुना करें, वो चीज़ें काफ़ी असर रखती होती हैं गोल्ड पर और बाकी पेयर्स पर भी। जैसा कि कल मैंने आपके साथ कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि डॉलर जो है वो वेल सपोर्टेड है। किस चीज़ से? एक तो जो फेड की हाकनेस थी उसने उसको सपोर्ट दी। दूसरा, आजकल आपको पता है कि दोबारा से एक जो डेल्टा वेरिएंट कोविड का जो कंसर्न है मुख्तलिफ कंट्रीज में दोबारा से वो फैल रहा है, वो भी सपोर्टिव है डॉलर को। और उसके साथ साथ जो उम्मीद की जा रही है कि इस दफ़ा जो नॉन फॉर्म पे रोज नंबर्स आएंगे वो भी अच्छे आ सकते हैं। इसी चीज़ को अगर आप कल देखें, जो कल डाटा आया यूएस का सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, तो वो भी इस चीज़ को सपोर्टिव है कि फ्राइडे का डाटा अच्छा आ सकता है। तो इसलिए यानी कि फंडामेंटली डॉलर जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। इसके अलावा 8-10 दिन पहले ही मैंने आपको डॉलर की जो मूवमेंट थी उसके बारे में काफ़ी डिटेल से बताया था। अगर आप देखें तो ये है जी, मेरे पास डेली चार्ट है डॉलर का। तो ये कैंडल थी 21 जून को, जब मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी डॉलर के बारे में। मैंने आपको कहा था कि ये अप्रैल और फिर ये जो मई की हाई है इनको रीटेस्ट करके दोबारा से अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो बिल्कुल उसने अप्रैल के टेस्ट किया, फिर उसने मई को जो हाई थी उसको टेस्ट किया, और दोबारा से अगर आप देखें तो उसने अपने अपसाइड को रिज्यूम किया है। तो फिलहाल लगता है ऐसा ही है कि वो सबसे पहले तो अपना ये जो टारगेट है 9240 इसको टेस्ट कर सकता है, और उसके बाद दोबारा से जो है अपसाइड जो उसका रिज्यूम करता है या नहीं, वो इसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमारी प्रोडिक्शन थी, डॉलर उसी लिहाज से चल रहा है। एक तो ये चीज़ है जी गोल्ड के लिए नेगेटिव, अगर ऐसे ही डॉलर मूव करता है। उसके अलावा एक दो चीज़ें और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के लिहाज से आज की जो क्लोजिंग होगी वो इसलिए इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि आज आपको पता है कि 30 जून है और मंथली एंड है। तो यहाँ अगर आप देखें तो बिल्कुल अपनी मंथली सपोर्ट पर है फिलहाल गोल्ड। तो देखना ये है कि आज ये अपनी सपोर्ट ब्रेक करता है या इसी पर क्लोज होता है। इसके बाद अगर आप डेली चार्ट पर जाएं तो ये डेली चार्ट है जी मेरे सामने। तो यहाँ पर भी देखें, कल जो क्लोजिंग हुई इस सपोर्ट के पास हुई, ये वाली, ये जो बॉटम आपको नजर आ रहा है। तो आज की जो क्लोजिंग है वो इसलिए भी अहम है कि आज हमें कोई बॉटम मिलता है कि नहीं मिलता। ये भी बड़ी एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर यहाँ हमें इस तरह की कैंडल मिल जाती है, बुलिश कैंडल, तो यहाँ फिर एक हमें डबल बॉटम टाइप की सूरत हाल मिल जाएगी, जो गोल्ड के बायर्स के लिए होपफुल हो सकता है। अगर नहीं मिलती तो वो तो फिर आपको पता है कि वो नेगेटिव साइड ही होगी। इसलिए आज की जो यानी कि क्लोजिंग है वो बड़ी क्रूशल क्लोजिंग होगी मंथली, और इस लिहाज से जो मैं आपके साथ डिस्कस की है अभी। चलें जी, अब चलते हैं चार्ट पर। गोल्ड ने कल 1751 के आसपास के लो बनाए, और फिलहाल 1700 आज जो है 1764 के हाई बनाकर दोबारा से 1759 के पास चल रहा है। तो आज की सबसे पहले बात करने से पहले, ये जो कल थोड़ी सी रिकवरी आई है इसमें यूएस बॉन्ड यील्ड्स का भी काफ़ी सारा हाथ है, क्योंकि उन्होंने कल बॉन्ड यील्ड्स ने 1.51 के हाई बनाए और उसके बाद दोबारा से रीट्रीट हुई, और करंटली जो है वो 1.48 के पास चल रही हैं। इसलिए डॉलर और अगर बॉन्ड यील्ड्स दोनों अप साइड पर जाते हैं, क्योंकि बॉन्ड यील्ड भी वर्ल्ड सपोर्टेड हैं इंटरेस्ट रेट की वजह से, तो ये डॉलर के लिए तमाम नेगेटिव, सॉरी, गोल्ड के लिए नेगेटिव चीज़ें होंगी।
चलें जी, आज की रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ट्रेंड की तो मेरे ख्याल में आज बात करने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड तो आपको सबको ही पता है कि वो फिलहाल वीक ही है गोल्ड का, क्योंकि अपनी तमाम मूविंग एवरेज से फिलहाल डाउन ही चल रहा है। तो आज की जो हमारी रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी जी $1778। अगर 1778 गोल्ड ब्रेक करता है तो ही गोल्ड पॉजिटिव होगा, यानी कि टुडे आवर रेजिस्टेंस इज 17778। इफ गोल्ड ब्रेक दिस रेजिस्टेंस देन गोल्ड, यानी कि फिर गोल्ड 1790 और 1800 एंड इवन 1815 तक जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ही गोल्ड पॉजिटिव होगा अगर आज की हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो। दूसरी साइड पर जो हमारी सपोर्ट रहेगी आज, वो रहेगी जी आज 1748। इफ गोल्ड ब्रेक 1748 देन गोल्ड डाउन टू 1744 1744, इवन 1740 1740, और स्ट्रॉन्ग एक स्टेटिक रेजिस्टेंस जो है 730, यानी कि 1730 1729 एक अहम सपोर्ट फिर रहेगी, और उसके बाद 1720 भी एक अच्छी हेल्थी सपोर्ट साबित होगी गोल्ड के लिए। तो ट्रेंड वीक है, ये है जी हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स। जिस साइड पर अगर ब्रेक करेगा तो गोल्ड फिर उस साइड पर $15-20 की और भी ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाकी जो तमाम रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स लेवल होते हैं वो आपको पता है कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लिया करें। इंट्राडे के जो ट्रेडर्स होते हैं, जो शॉर्ट यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको अवेल करते हैं, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा, अगर आपने डाटा यानी कि जो न्यूज़ आती हैं डाटा के लिहाज से, उसके लिए अगर आपने अपडेट लेनी है तो वो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर किया हुआ है। बाकी आप मेरे से पर्सनली कोई रब्ता करना चाहते हैं तो वो मेल एड्रेस भी मौजूद है वहाँ पर जी, मुझसे आप पर्सनली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। किसी किस्म की आपको हेल्प हो तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ आप इंशाल्लाह फ़ायदा उठाएंगे। बाकी याद रखिएगा, अगर हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स ब्रेक होती है तो मैं दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जैसे कल एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने अपलोड की थी। फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम निकाला करूँ, और शाम को भी, क्योंकि शाम को अब वोलेटिलिटी बढ़ गई है और डाटा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब आज ये जो 3 दिन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ जो शाम को भी टच में रहूँ। ठीक है जी, आपने लेवल का ज़रूर अमल करना है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स का ज़रूर ख्याल करना है, और उस लिहाज से ही अपनी ट्रेड लेनी है। अगर हमारी नसीहत पर अमल करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। ठीक है जी, ओके जी, फिर बाय बाय।